सो वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। और अब जो पॉलीगोनल मॉडलिंग के अंदर ऑब्जेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं विच इज़ अ बेंच। एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की बेंच है और ये किसी शिप के ऊपर है आई गेस। आई गॉट दिस रेफरेंस फ्रॉम आर स्टेशन, जिसके अंदर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, वाली सारी चीज़ें। आर स्टेशन इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट द रेफरेंस इमेजेस और इंस्पिरेशन। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद आर स्टेशन पर हूँ और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आर स्टेशन के ऊपर प्रोफाइल बनाएं और जो भी आप मॉडल्स बनाएं और उसको ज़रूर अपलोड करें, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी एक अच्छी है, आपको इनकरेज करती है, आपको बताती है कि इसमें ये चीज़ गलत है या सही है या अच्छी है, बेहतर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेप्स को लेकर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, शेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं कि देख लीजिए आप, ये नॉर्मल बॉक्सेस नहीं है, दीज आर शैमफर्ड बॉक्सेस आई गेस। सो हम लोग शैमफर्ड बॉक्सेस से स्टार्ट करेंगे। ये देख लें, इसमें किसी किस्म का ना सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हो रहा। हर जगह पर आपको क्वाड्रेटिक यानी कि क्वाड्स में चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि बॉक्सेस में चीज़ें मिल रही हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं और ये रहे हमारे पास व्यू पोर्ट्स। अगेन टॉप लेफ़्ट राइट जब भी आप डिफ़ॉल्ट आप ऑन करते हैं। सो मैं इसके अंदर जाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ऑल्ट डब्ल्यू। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। जिस तरीके से प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने रेफरेंस के लिए एक ह्यूमन इंपोर्ट कराया था, तो यहाँ पर भी आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड और इम्पोर्टेड द ह्यूमन। ये देख लें, काफ़ी छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल स्केल के ऊपर है। सो मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है ना कुछ एक कैरेक्टर इंपोर्ट करा लें। और रही बात हाइट की, तो मैं हाइट आपको दोबारा बता दूं कि ये कैरेक्टर जो है ना ऑलमोस्ट 5 फीट से अबव होगा। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 फीट, 5 फीट, और मैं इसको इसके पास लेकर जाता हूँ तो ये 5 फीट से अबव है, तो मेरे ख्याल में 5.5। नोप, ये है 6.1 आई गेस, 6.1 फीट। ये देखें, मेरे ख्याल में ये 6.2 है, 6.2 एग्जैक्ट। 6.2 फीट का ये कैरेक्टर, यानी कि काफ़ी अच्छी हाइट के अंदर है। ये बेसिक कैरेक्टर है, सही है, आपके लिए रेफरेंस के लिए। इसको हमेशा अपने सीन में रखें जब कभी भी आप इंपोर्ट काम स्टार्ट करें, तो आपको किसी किसी की भी कन्फ्यूजन नहीं होगी काम स्टार्ट करते वक्त। सो ये कैरेक्टर आपके पास इधर रखा हुआ है और आपने सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करना है टॉप एंगल से। यहाँ पर अब आप आएंगे और आपने क्रिएट करा एक बॉक्स और पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आए। आपने इसकी हाइट डिफाइन करी कि हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए। इसकी हाइट नॉर्मली होनी चाहिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो देखें इसकी हाइट होनी चाहिए, ये रेफरेंस है, अब हमारे पास वैल्यू का इतना इशू नहीं होना चाहिए अब। तो इसकी हाइट होनी चाहिए ऑलमोस्ट इतनी, मेरे ख्याल में सही। और अब जब आपके पास हाइट आ गई है, मैं इसको स्टैंडर्ड में रख लेता हूँ, अगर 0.9 कर दूँ अगर, इज बेस्ट। और बिहाफ ऑफ हाइट हम लोग इसके डायमेंशन को थोड़ा सा छोटा करेंगे, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये मुझे शायद और थोड़ा पतला करना पड़े। ये 0.2 ये आपके पास वैल्यू आ गई इनकी। उसके बाद ये आपके पास ये बेस आई है फ़िलहाल अभी, ठीक है। तो बेस ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरे ख्याल में बढ़ा देना चाहिए, 0.5 कर देते हैं, 2.5, ये सही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें इसकी नीचे वाली बेस भी बनानी है, तो हम लोग इसी को ही ले लेंगे। मैंने ड्रैग करा, शिफ्ट पकड़ के मैंने रखा है और मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करा ऐसे, और मैंने इसकी वैल्यू दोबारा इसको मैं कर दूंगा वर्ल्ड के 0 पर हाइट प्रॉपर्टी, यानी कि पोजीशन इसकी जेड एक्सिस वाली, और हाइट प्रॉपर्टी में नीचे लेकर आऊँगा इतनी। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ पर आकर। सो आप चाहें इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें या यहाँ से वैल्यू डालकर भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो मुझे इजी इस तरीके से लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर आके इसकी थोड़ी सी स्केलिंग प्रॉपर्टी बढ़ाई।
स्केलिंग प्रॉपर्टी बढ़ाने के साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि देख लिया इसका जी एक्सिस छिड़ा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं छिड़ा, सही है। उसके बाद हमने एक और बॉक्स क्रिएट करना है विच इज़ द बॉटम वन। इसी को मैंने अगेन इस तरीके से लिया और इसके दोबारा से पोजीशन को रीसेट कर दिया और इसकी हाइट प्रॉपर्टी में इतनी कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको बढ़ा दूंगा। ये देख लीजिए, आपने इस तरीके से नहीं बढ़ाना, ये वाली चीज़ ना इस तरीके से बढ़ाना है आपने, स्टैंडर्ड यानी कि जी वाई एक्स। जब मैं बीच में आता हूँ देखिए मुझे इंडिकेट भी कराएगा, आपके पास तीनों एक्सिस का कंट्रोल है, तो जस्ट मैं बड़ा कर दूंगा। और जब ये इतनी बड़ी हो गई है तो मैं इसकी डायमेंशन दोबारा देखता हूँ फ्रंट एंगल से। उसके बाद हम इसकी हाइट प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम कर देंगे, क्योंकि ये इतना होना चाहिए मेरे ख्याल में, थोड़ा सा और कम होगा वो जो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से चीज़ को बना रहे हैं, लेकिन बस चीज़ होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड वे के अंदर। ठीक है, अब आपने इसके बाद ये वाली चीज़ें बनानी है। हम आ जाएंगे अपने शैमफर्ड बॉक्सेस के अंदर, जो कि हमें एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के अंदर मिलेंगे, और वो शैमफर्ड बॉक्स होगा ये रहा। टॉप एंगल के ऊपर आए, टॉप एंगल के बाद अच्छा हमारी जो बेस है वो शेप से हट गई है, ये देख रहे हैं आप, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है ये। सो स्क्वायर फॉर्म में करने के लिए आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा स्टैंडर्ड में ऐसा लेकर आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपने ऐसे रखते हैं, ठीक है। और ये शैमफर्ड इसको कर देते हैं, शैमफर्ड ये रहा, इनके एजिस को पकड़कर, तो हमारे पास ये वाले एजिस भी आ गए। शैमफर की प्रॉपर्टी हमने यहाँ से 0 और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे 0.0105, जो कि सही लग रहा है। और प्रॉपर्टी यहाँ पर से 2 एडजस्ट कर देते हैं और 0.08, थिंक दिस इज इनफ फॉर अस, ये सही है, ठीक है। इसकी एज इस तरीके से आई हुई है, ये वाली चीज़ भी ये रही, और आपकी जो बेस आपकी ये वाली चीज़ थी, इसकी ये वाली प्रॉपर्टी बनाते हैं, यानी कि वुड जो इसकी बेंच का पार्ट है। सो टॉप पे गए, बॉक्स क्रिएट करा, और इसकी इस तरीके से हमने एक बॉक्स क्रिएट करा, और इसको 0 पर कर देंगे रीसेट वैल्यू, ताकि ये सेंटर के अंदर आ जाए हमारा बॉक्स। और इसको तो ऊपर करके देखते हैं, हाइट प्रॉपर्टी इसकी बिल्कुल 0 हुई है, थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे इतनी, <7। और आई थिंक इसकी हाइट थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, लेंथ बड़ी होनी चाहिए, सो इसकी लेंथ थोड़ी इतनी 1.35, दैट्स राइट। और इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी मुझे कम करनी है, यानी कि विड्थ, तो 45, यस इट्स फाइन नाउ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेंगे बिफोर एडिट पॉली, ताकि हमारा ये वाला जो तख्ता के लिए ये वाला चीज़ सेव रहे सेम डायमेंशन की वजह से। इस बॉक्स को हम लोग शैम्फर करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इसकी हाइट मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो इन दोनों को इसकी हाइट कर देते हैं 0.05 एडिट पॉली। इसके जिन एजेस को मुझे शैम्फर करना है वो ये एजेस हैं, देखें इसकी जो ये वाली बॉर्डर है वो राउंडेड है, सो हमने भी राउंडेड करना है। शैम्फर की प्रॉपर्टी में जाएंगे, शैम्फर को 0 कर देंगे, उसके बाद उसकी हल्की हल्की वैल्यू देना शुरू करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 2, और आई गेस इतना इनफ है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये रहा, सही है।
फिर उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इन वैल्यूज़ को भी थोड़ा सा शैम्फर करना है, ये वाली चीज़ देख रहे हैं। सो प्रॉपर्टी के अंदर गए, एच प्रॉपर्टी में बिफोर शैम्फर्ड हम लोग जो है ना इसको भी जो है ना अटैच कर लेते हैं ताकि एक ही साथ जो है हमारी शैम्फर लग जाए। सो यहाँ पर आए और इसको सबसे पहले इससे स्नैप करा देंगे ताकि कोई गैप ना रहे। यहाँ पर ये वाले पॉलीगॉन्स हमने डिलीट नहीं करने, जो अंदर वाले पॉलीगॉन्स हैं। उसका रीज़न क्या है, जब हम लोग शैम्फर करेंगे तो वहाँ से आपके पॉलीगॉन्स जो है वो दिखेंगे अंदर की तरफ से। ये वाले पॉलीगॉन के बारे में बात हो रही है। सो मैं यहाँ पर गया हूँ शैम्फर की प्रॉपर्टी के अंदर, मैंने शैम्फर को बिल्कुल 0 करा और स्लाइटली मैंने बढ़ाई वैल्यू, और मेरे ख्याल में इस तरीके से इनफ है। सो ये आ गई आपकी इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़े से सपोर्टिंग एजेस दे देने हैं। अब सपोर्टिंग एजेस के लिए मैंने पिछले क्लास के अंदर ही बताया था कि हम लोग क्विक स्लैश से भी देते हैं, कट टूल से भी देते हैं। सो नाउ यहाँ पर हमें कट टूल से देने की नीड नहीं है, क्विक स्लैश से देने की नीड है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्नैपिंग करनी है। सो मैं राइट क्लिक में गया हूँ, मैंने पहले पॉलीगॉन ये वाले पकड़े और ये वाले पकड़े, क्योंकि मुझे बॉटम और टॉप एक साथ ही सेलेक्ट कर इनके ऊपर स्लैशिंग करनी है। और स्लैशिंग में क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको भी बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आपने टॉप पॉलीगॉन सेलेक्ट करा यानी कि 1, और उसके बाद आपने बॉटम वाला सेलेक्ट करा यानी कि ये 2 पॉलीगॉन्स आर सेलेक्टेड नाउ विच इज़ मैंशन हियर। और उसके बाद टॉप एंगल पर आप गए, T फॉर टॉप, Z फॉर जूम। उसके बाद आपने राइट क्लिक करा, उसके बाद आप आ गए क्विक स्लाइस। क्विक स्लैश पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास माउस इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, और आपने S यानी कि स्नैपिंग ऑन कर देनी है। सो मुझे यहाँ से स्नैप चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये स्नैपिंग मुझे दे रहा है। थोड़ा सा मुझे जूम आउट जूम इन जो है ना वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ इस तरीके से मैनुअली, ताकि मेरा रीजन जो है ना वो सेफ हो जाए जहाँ मुझे स्नैपिंग करनी है। उसके बाद दोबारा मैं क्विक स्लैश पर आ जाऊँगा। यहाँ से भी क्विक स्लैश के बटन के ऊपर आप आ सकते हैं, और आपने स्नैपिंग ऑन करी हुई है, जज नहीं कर पा रहा ये मेरे वर्टेक्स को, ये रहा। सो जस्ट एक दफ़ा क्लिक करा आपने, आप यहाँ पर आ जाएं और इसको इससे क्लिक करा दें। ये देख रहे हैं आप, सेम प्रोसेस का आपने एक दफ़ा यहाँ क्लिक करना है, जूम इन करा आपने और यहाँ पर स्नैप करा दें, सीधी लाइन आपको दे देगा ये। ठीक है, अगेन आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, कुछ नहीं पकड़ा हुआ मैंने, जस्ट मैं अपना व्यू पोर्ट घुमा रहा हूँ, यानी कि अप एंड डाउन कर रहा हूँ। सो ये वाली चीज़ आ गई। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं दूंगा यहाँ पर, इस तरीके से वैल्यू दूंगा। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक मरतबा, और इसको जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये वाले साइड जो है वो खाली रह जाती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन तमाम पॉलीगॉन्स को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ जो है ना खाली रही रहना चाहिए, टोपोलॉजी क्लीन रहनी चाहिए। जितनी टोपोलॉजी आपकी क्लीन रहेगी आपका मॉडल उतना अच्छा दिखेगा। यहाँ तक के पॉलीगॉन्स पे मुझे जो है ना स्लाइसिंग करनी है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक जानी है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, अगेन क्विक स्लाइस, और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से कहीं पर भी छोड़ देता हूँ। बाद में हम लोग इसको स्ट्रेच भी कर लेंगे, स्ट्रेट भी कर लेंगे। ये चीज़ ऐसा है, देखें लाइन जो अभी ये ख़राब हुई है। तो इसको तरीका सही करने का क्या है, आपने इन पॉलीगॉन्स को पकड़ना है, इन वर्टिसेस को पकड़ना है, सही है, जिनको हमने स्ट्रेट करना है। आप क्विक स्लैश आपने छोड़ दिया है, ठीक है, आप चाहे तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली भी कर सकते हैं। आपने इन तमाम को पकड़ा जो कि टेढ़ी लाइन हुई हुई थी, आपने R दबाया और आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, देख रहे हैं X, Y और Z। मेरी एक्सिस जो डायरेक्शन है वो है Y की, तो मैं जस्ट हिट करूँगा Y पर, ये मेरी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन तो आपकी स्ट्रेट हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग नहीं है, आपने क्या करना है, आपने प्रेस करा W के बाद आपने स्नैपिंग ऑन करी हुई है, और उसके बाद आप वाला है एक्सिस कॉन्स्टेंट वाली चीज़, आपने इसको इनेबल करा। इनेबल करने के बाद मैंने इस पर वाई पर क्लिक कर दिया, और वाई पर क्लिक करने के बाद मैं इसको एक मरतबा यहाँ से नीचे करूँगा यूँ, और उसके बाद इसको रेफरेंस करा दूंगा इससे। ये आपके पास लाइन आ गई स्ट्रेट अहेड, देख रहे हैं इस तरीके से ये वाली चीज़ आ गई। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे।
यहाँ पर मैं क्लिक करा इस तरीके से और मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि कोई किसी किसी में कन्फ्यूजन ना हो और हमारा प्रोसेस भी दोबारा से आ जाएगा। मैंने इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करा, इन वर्टेक्स को, उसके बाद मैंने आर प्लस करा, यानी कि स्केल वाई की एक्सिस पर मेरी ये चीज़ें हैं, तो मैं करूँगा वाई, ये स्ट्रेट हो गया। उसके बाद अगेन मैंने स्नैपिंग ऑन करी हुई है, वाई एक्सिस पर गया हूँ और मैंने उसके बाद इसको इस तरीके से करा और यहाँ पर इसकी स्नैपिंग कर दी। ठीक हो गया है। सेम प्रोसेस अगेन यहाँ पर रिपीट करेंगे ये वाली चीज़। सो क्विक स्लाइस, और यहाँ पर आने के बाद मैं स्ट्रेट लाइन कोशिश करता हूँ क्रिएट करने की, नहीं हो सकी, कर लेंगे दोबारा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, वही वाली चीज़ दोबारा रिपीट करते हैं। इन तमाम वर्टेक्स को पकड़ा, मैं यहाँ के नहीं पकड़ ला वर्टेक्स, आई रिपीट अगेन कि मैं यहाँ के नहीं पकड़ूंगा, मुझे इन वर्टेक्सेस को मैंने नया क्रिएट करा है तो मुझे वर्क यहीं पर ही करना है। अगेन मैं आर प्रेस करा मैंने, उसके बाद वाई के ऊपर हिट करा, ये रहा। इनके साथ भी यही करना है मुझे, वाई पर हिट करा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करा, यानी कि ये वाली सेलेक्ट एंड मूव, और स्नैपिंग मेरी ऑन है और मैंने इसको पहले यहाँ मूव कराया, मेरा रेफरेंस ये रहा। इसको मैंने नीचे मूव कराऊंगा मैं हल्का सा ऐसे, और उसके बाद इसको इससे स्नैप करा दूंगा, स्ट्रेट लाइन हो गई। सेम प्रोसेस इसका भी करना है हमने, ये वाला, ये हल्का सा मैंने इसको ऐसे घुमाया, अप एंड डाउन करा, उसके बाद इसको इससे स्नैप करा दिया। आपकी चीज़ बिल्कुल क्वाड फॉर्म में अभी जा रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़े से सेगमेंट इसके सेंटर के अंदर भी दे देने। तो हमने क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर आएंगे और कनेक्ट कर देंगे, 1 2 3 4, सही। क्योंकि हमने ये देखें ये थोड़ी सी अनइवन सरफेस हुई हुई है, तो इसकी वजह से ये हमें डालने पड़ रहे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे। वो किस तरीके से लेंगे, मिरर के ऊपर आकर। सो मिरर आने से पहले हमने इसका जो पिवट है, जो कि हमने पहले भी स्टडी करा था, इस पिवट को हम लोग यहाँ पर स्नैप करा देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जो मिरर की मॉडल जब आएगा, मिरर मॉडल आएगा, तो वो कहीं आगे पीछे ना हुआ हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ और इसको इससे स्नैप करा देता हूँ। ये देखा है, टॉप एंगल से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने यहाँ में लेकर आ गया हूँ। उसके बाद मैंने पिवट को बटन को डिसेबल कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं कॉपी करूँगा तो ये फ्लिप होकर इस तरफ आ जाएगी। मैंने ये करा और मैंने कॉपी कर दिया। ये देख रहे हैं आप, एक अच्छी सी क्लीन हमारे पास इसकी शेल्फ क्रिएट हो गई। यानी कि ये वाली बेंच की जो वुड्स है, बेंच की जो हमारी यानी कि हमारी जो बेंच की वुड है, ये वाली चीज़ आ गई है। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों को पकड़ा और इसको सेंटरली अलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है। और स्नैपिंग मैंने बंद करी, F3 कर मैंने इसको सेंटरली अलाइन कर दूंगा मैनुअली। ये चीज़ मेरे पास आ गई है ऑलमोस्ट, ये रही। इस तरीके से आपकी बेंच ये वाली चीज़ हो गई है। और उसके बाद थोड़ा सा इसकी हाइट प्रॉपर, एक मरतबा इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ये मुझे थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप में जाती हुई दिख रही है, जबकि स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसको कोई मसला नहीं है, इन दोनों को पकड़ा हम लोगों ने, सही। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, FFD हम लोगों ने स्टडी करा था पहले, FFD, और 2.2 करा। इसके वैल्यू में यहाँ पर आए, कंट्रोल पकड़े और हमने इन दोनों को पकड़कर, यानी कि चारों कोऑर्डिनेट्स पकड़ लिए और इस तरीके से स्केल डाउन कर देंगे, देख रहे हैं। सो साथ साथ हमारे जो पुराने मॉडिफायर्स थे वो भी स्टडी हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है। सो ये वो वाले मॉडिफायर्स मैंने बताए थे जिनकी नीड आपको मॉडलिंग के दौरान पड़ती रहती है। सो नाउ ये थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म के अंदर आ चुका है, आई गेस। ठीक है, उसको मैं कर दूंगा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो ये वाली वुड क्रिएट करना है, तो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। और इसके लिए भी हमें नया बॉक्स एक क्रिएट करना पड़ेगा। हम चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन
इसकी जो शैम्फर प्रॉपर्टी है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हमने एक बॉक्स लिया। अच्छा, बिफोर क्रिएटिंग दिस बॉक्स हम लोग जो है ना पहले ये वाली भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम रेफरेंस के तौर पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक आइडिया हो जाए कि हमारी जो बेंच बैठने की जगह है वो कितनी ऊपर होगी। ये चीज़ ऐसे है, इसको नीचे लेकर आ जाते हैं यहाँ पर यूँ। फिर उसके बाद हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं फॉर द रेफरेंस टॉप एंगल से। ये मैंने यहाँ पर रखा और इसको सेंट्रली अलाइन कर लूँगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पर आया और इसको इतना दूर होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा ऐसे यूँ, मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए ऐसे। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं आप अगेन फ्रॉम द टॉप एंगल। टॉप एंगल की अभी नीड नहीं है, अभी हमें नीड है फ्रंट से ही क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर आप आए, आपने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, देख लिया इसकी किस तरीके की इसकी डायमेंशन आ रही है यहाँ पर। सो ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर के अंदर है इसकी विड्थ, लेंथ थोड़ी सी इसकी कम करते हैं ऐसे, हाइट प्रॉपर्टी इसकी इतनी रखते हैं ऐसे, और इसको भी सेंट्रली अलाइन कर देंगे। उसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, लेकिन उससे पहले इसी का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं जो कि हमारी टॉप ये वाली चीज़ बन जाएगी। सो उसको क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी कि विड्थ प्रॉपर्टी, हाइट प्रॉपर्टी, सॉरी लेंथ प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने ये बॉक्स टॉप से क्रिएट नहीं करा, इसकी वजह से इसकी डायमेंशन जो है वो थोड़ी सी शफल हो गई। इसका लेंथ जो है वो हाइट बन गया है और हाइट जो है वो इसकी विड्थ बन गई है। सो टॉप एंगल से ही बॉक्स क्रिएट करेंगे तो ये वाली चीज़ सेम रहेंगी, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन के अंदर चाहिए था, इसी वजह से मैंने यहाँ से बॉक्स क्रिएट करा। अब ये वाला बॉक्स हमारे पास आ चुका है, ये वाली चीज़। उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप आए और अब आप क्या करेंगे, आपने दोबारा इसको गिज़मो छेड़ना है, यहाँ पर लेकर आए और आपने इसको रखना है यहाँ पर, और उसके बाद अब आपने कर देनी है रोटेट फ्रॉम हेयर टू हेयर इस तरीके से ये वाली चीज़। और मैं इसको थोड़ा बाहर ले आऊँगा ऐसे, थोड़ा सा क्लोज करके देख लेते हैं हमारे मॉडल के अंदर नीड है कि नहीं एक्सट्रूड इंट्रूड करने की। तो ये वाली चीज़ आ चुकी है बिल्कुल ठीक, और इसको थोड़ा सा हम लोग अप कर देंगे यूँ। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव साइड से भी एक मरतबा देख लेते हैं कैसा लग रहा है। इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़नी चाहिए। सो यहाँ पर आते हैं और इसकी विड्थ थोड़ी, यानी कि हाइट ये थोड़ी बढ़ा देते हैं, सही। और आई थिंक ये पार्ट डन है। और यहाँ पर आकर एक मरतबा सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और हाथ के हाथ इसके जो एक्स्ट्रा पॉलीगॉन्स हैं, ऑल्ट पकड़ा मैंने, ऑल्ट पकड़ कर सिलेक्शन ली और ये वाले पॉलीगॉन्स मेरे पास आ गए, ये वाले और ये वाले, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो हाथ के हाथ मैंने डिलीट कर दिए। सेम प्रोसेस इसका भी हमने करना है। वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आए और एडिट पॉली करा, और जो इंटरसेक्शन हो रही है उसको हम लोगों ने ख़त्म कर देना है फ्रॉम द फ्रंट साइड। फ्रंट पर आया, F3 करा, यहाँ पर आकर पॉलीगॉन्स पकड़े मैंने, इनको ऑल्ट पकड़ कर ये वाले पॉलीगॉन डिलीट कर दिया, और यहाँ का भी पकड़ कर मैंने ये वाले पॉलीगॉन डिलीट कर दिया, सही है। यहाँ पर आप आ जाएंगे आप, और F3 करा आपने, आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इनको और इनको अटैच कर दी, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट हमारे लिए बन चुके। अब आपने क्या करना है, इसकी कॉपी लगा देनी है चारों तरफ। तो चारों तरफ कॉपी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक पैकेज बन जाएगा। उस पैकेज के बाद हम लोग इन दोनों को, यानी कि एक और ये दो, यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, साथ ही कॉपी कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब आते हैं और इसकी हाइट प्रॉपर्टी कम करते हैं ऐसे, और इसको यहाँ रखते हैं
उसके बाद इसको टॉप एंगल से थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इनफ है कि नहीं, और मेरे ख्याल में तो सही है। इसकी हाइट अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी कम करनी चाहिए, इतनी, ऐसे, और ये वाली चीज़। और थोड़ा पतला भी होगा, जब आप जूम आउट करके देखते हैं तो आपको फिर अंदाज़ा भी होता है कि यार ये थोड़ा पतला भी होना चाहिए। और इसकी डायमेंशन थोड़ी, इसकी जो है ना, इसकी लेंथ वो थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि ये हमें पतले की फील देना शुरू कर दे। देख लीजिए इस तरीके से ये वाली चीज़ आ चुकी है। प्लस इसको थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं ऐसे, और फ्रंट एंगल से एक मरतबा वेरीफाई कर लेते हैं कि कुछ चीज़ इंटरसेक्ट तो नहीं हो रही, ये हो रही है तो ओके। उसके बाद यहाँ पर आए, नीचे के वर्टेक्स पकड़े और हमने इसको इस तरीके से कर दिया। सही है, पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आ गए। हमने वही चीज़ करनी जो हम पहले कर चुके हैं, तमाम एजेस को पकड़ा, यानी कि कंट्रोल ए करा एज मोड के अंदर आकर। उसके बाद हमने कर देना है शैम्फर। जब शैम्फर कर देंगे तो यहाँ पर इसको कर देना है 0 0। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ानी है, तो इतना इनफ है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, लेकिन ये फ़िलहाल हमें इतनी रिक्वायरमेंट है। हम कर देते हैं थोड़ा सा उसको 1.15 कर देते हैं, ये सही आ रही है। उसके बाद हम कर देंगे ओके। उसके बाद देखें ना, ये भी थोड़ी अनइवन हुई हुई है, तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एज मोड में आए और मैंने इस तरीके से सिर्फ यहाँ के सेलेक्ट करे, राइट क्लिक करा, कनेक्ट में गया, और मैंने तकरीबन 4 एजेस इसके में दे दूंगा इस तरीके से ये। और मैं यहाँ पर भी आकर इसके 2 एजेस दे दूंगा। आई थिंक 2 इनफ है, या 3 कर लेते हैं, चले। ये हमारे पास आ गई है। अब उसके बाद हमने करना है इसको अनइवन। ये भी होगा हमारे पास और ये भी होगा। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, ये छोटा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और अनइवन करने से पहले मुझे थोड़ा सा जो है ना, ये पतला करने की नीड ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पतला करूँ, तो FFD अगेन वही। और उसके बाद कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पर आप लेकर आए, यहाँ पे लेकर आए, इसको थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिया आपने। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद आपने दोबारा अगेन वही FFD से ट्राई करेंगे सबसे पहले कि FFD से हमारे लिए काम करता है कि नहीं करता है। इसको अनइवन करने के लिए इसको लिटिल बिट जो है ना, हमने थोड़ा सा इसको अनइवन करना है। कंट्रोल पॉइंट्स आपने ये वाले टॉप के पकड़ने, कोऑर्डिनेट्स ऐसे, और यानी कि ये जो टॉप के ना ये वाले आ गए इस तरीके से, ये पकड़ लिए। आपने थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है, ये यूँ हो रहा है, गुड। और उसके बाद यहाँ से आपने इन दोनों को थोड़ा सा नीचे कर देना है, यूँ। और उसके बाद सेम वहाँ का भी चेक कर लेते हैं कि इनको मैंने पकड़ा और इसको पकड़ा, उसके बाद मैंने इसको भी ऐसे नीचे कर दिया है, और यहाँ से भी मैं उसको हल्का सा उठा दूंगा। ये हमारा थोड़ा सा हो गया है अनइवन। और ये रहा ये। और उसके बाद हल्का सा मैं इसको रोटेट कर लूँगा ताकि थोड़ा सा जो है ना ये नेचुरल सा लुक लगे। ये हो चुकी है हमारे पास खूबसूरत सी। और इसको भी थोड़ा सा हम लोग जो है ना स्लाइटली रोटेट कर लेते हैं, इन चारों को पकड़कर ऐसे। और ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा आउट हो जाएगा, ऐसे करके देख लेते हैं ये चीज़। ये अनइवन हो गई है हमारे पास, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे ये वाली चीज़। इसको स्लाइटली डाउन कर लेंगे ऐसे, बेस्ट हो गया। सेम इसका भी हल्का सा जो है ना टॉप थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यूँ। और इसको भी, इसको आपको जैसे भी बेहतर लगे, बस आपको अनइवन लैंड करनी है। और बाय द हेल्प ऑफ FFD इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप जब इस तरीके से मार्क की दें तो पीछे वाली भी सेलेक्ट हो जाए। इसीलिए बार बार आप मुझे भी देखें कि मैं बार बार F3 से जाकर चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स सेलेक्टेड हैं। ठीक है, ये पास हमारे पास आ चुकी है। थोड़ी सी इसको भी नीचे कर देते हैं ऐसे। अब इसको हम लोग कर देंगे, अगर आप चाहें एडिट पॉली करना चाह रहे हैं एडिट पॉली कर दें, नहीं करना चाह रहे, रखना चाह रहे हैं बैकअप के तौर पे, तो वो भी रख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू।
सो अब हम लोग बेशक कॉपी ले सकते हैं इसकी। सो मैं यहाँ पर आता हूँ इस मोड के अंदर, यहाँ से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स पकड़ लिए। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पकड़ने के बाद मैं इसको कर दूंगा ग्रुप, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक का मैं जो है ना, दोनों ऑब्जेक्ट का मैं जो पिवट है वो मैं एक जगह पर नहीं रख सकता हूँ। सो इस वजह से मैंने इसको कर दिया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद मैं यहाँ इस तरफ टॉप एंगल पर आता हूँ। टॉप एंगल के बाद मैं इसका पिवट पे जाता हूँ, अफेक्ट पिवट ओनली, और उसके बाद मैंने अपनी स्नैपिंग ऑन करी, एस प्रेस कर कर, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने ग्रिड का जो मेरा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इधर मैंने इसको स्नैप करा दिया। अब आप देखिएगा, अच्छा एक चीज़ ये हल्की सी हमारे पास वही भी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, मैं अनग्रुप करता हूँ, एक मिनट, ये चीज़ ना सेंटरली अलाइन नहीं है, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको, इसका पिवट पहले सेंटर में रखते हैं, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ऐसे ये चीज़ आ गई है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपकी वैल्यू छिड़ गई है ये वाली चीज़, तो हम लोग इसको ये वाले, ये सेंटर में हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सो इनको दोनों को पकड़ा, अगेन ग्रुप करते हैं इस तरीके से, ये ग्रुपिंग कर दी, पिवट पे दोबारा गए, ग्रिड से इसको सेंटरली अलाइन कर दिया, तो हमारे पास अब देख लें आप, ये चीज़ ना सेंटर के अंदर है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी सेंटर के अंदर है। अब हमने क्या करना है, आर प्रेस करा और इफेक्ट पिवट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ आ गई है, सही है। आपने क्या करना है, एस हटाया और आपने शिफ्ट प्रेस करा और एंगुलर आपका ऑन है, आपने रखा इधर इस तरीके से, ये वाली चीज़ आपको चाहिए 1 2 3, 3 कॉपीज चाहिए, आपने रख दिया इधर 3। ये आपकी बेंच बन चुकी है। आइसोलेट मोड मैंने करा और यहाँ पर इस तरीके से मैंने देखा, तो देखें ये वाली चीज़ सेम इसके जैसी बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि इसकी हाइट थोड़ी जो है ना वो ऊपर जानी चाहिए, सो कर सकते हैं हम लोग, फ्रंट के अंदर आए और इसको थोड़ा सा हम लोगों ने ऊपर करा ऐसे, और यहाँ पर भी अब आएंगे और बॉक्स हम लोगों ने एडिट पॉली अभी तक नहीं करा हुआ, तो उसको हम एडिट पॉली करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, हाथ के हाथ ऑप्टिमाइजेशन, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए इस तरीके से डिलीट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आए और ये वाला पॉलीगॉन की अभी भी हमें नीड नहीं है, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर आए और इसको इसके साथ अप कर दिया। सो पर्सपेक्टिव मोड में ये आपके पास इस तरीके से बेंच क्रिएट हो चुकी है। इसकी इंटरसेक्शन में हल्का सा इशू हो रहा है, तो हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। वो क्या है कि इसकी हाइट को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे। नो वरीज, आपने अनग्रुप करा, इसको भी अनग्रुप करा, इसको भी अनग्रुप करा और इसको भी अनग्रुप करा। आपने इन चारों को पकड़ लेना है ऐसे, ये चीज़, और इन तमाम के ऊपर FFD लगा देंगे हम लोग 2.2। ठीक है, ये वाली चीज़ भी देख लें आप। और उसके बाद आपने कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर गए, आपने इन तमाम को पकड़ा, यानी कि टॉप के, सही, टॉप के आपने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। उसके बाद अब आप जब ऊपर करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी ऊपर करनी है। उसके बाद ऐसे आप कर लेंगे यूँ, ये देख रहे हैं। और अब आपको नीचे के भी करने, तो आपने इन्वर्ट करा यानी कि कंट्रोल आई, उसके बाद ऐसे कर देंगे। फिर उसके बाद आपने तमाम पकड़े और आपको हल्का सा आप इसको ऐसे ऊपर कर देंगे। ये मेरा रेफरेंस मैं इस तरीके से देख रहा हूँ यहाँ पर। सो ये आ चुका है और आप चाहे तो उसको नीचे भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बेस इससे भी ऐसे भी जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर लाइट की वजह से पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग अपने अंदाजे के मुताबिक इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके पास हो गई। उसके बाद बेशक आप चाहें तो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें, ये वाली चीज़ हो गई है और आपका मॉडल तैयार है। सो ये थी आज की आपकी क्लास। पॉलीगोनल मॉडलिंग के अंदर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया। एक और चीज़ अनइवन वाली चीज़ रह गई है, सो इसको भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं। ऐसा कुछ खास इसका वो नहीं है, आपने इसको भी अटैच करा, इसको भी अटैच करा, अगेन वही FFD वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 4x4 की, और उसके बाद यहाँ पर आकर स्लाइडली इसको पिंच करेंगे ऐसे, ये वाले कॉर्नर्स, और देख लेंगे F3 कर कर के हमारे पास कोई और चीज़ तो सेलेक्टेड नहीं है। सो ये दो हमारे पास सेलेक्टेड हैं, हम लोग इसके अंदर जाते हैं, F3 करते हैं इसको ऐसे, ये चीज़ हमने कर ली। सेम जो है ना यहाँ से भी इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेंगे और
इसको चाहें तो आप इसको करने की अगर आपको नीड है तो आप ऐसे ऊपर कर लें, यूँ इसको नीचे कर लें ऐसे, और टॉप के आपके ये वाले वर्टिसेस आपने पकड़ लिए कंट्रोल पॉइंट्स, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें और इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। ये आपकी ऑलमोस्ट अनइवन हो गई है। देखिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये माइक्रो डिटेल्स अगर हम लोग मिस कर देते हैं ना, तो इसकी वजह से आपके मॉडल जो है ना वो वाली फिनिशिंग वाली बात नहीं रहती। सो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि माइक्रो डिटेल्स छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आपको इसमें व्यू पोर्ट में इतना खास फ़र्क मेरे ख्याल में इतना महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब एक कंप्लीट पिक्चर में आप देखते हैं ना तो फिर आपको रियलाइज़ होती हैं चीज़ें। सो यहाँ पर आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। सो हमारा मॉडल कंप्लीट है। ऑप्टिमाइजेशन की अगर आप चीज़ देखते हैं तो ऑप्टिमाइज भी हाथ के हाथ कर लेते हैं। इस यहाँ पर आए पॉलीगॉन के ऊपर, हमें टॉप का पॉलीगॉन चाहिए लेकिन नीचे का पॉलीगॉन नहीं चाहिए। सेम प्रोसेस इसका है, यहाँ पर आएंगे और इसके बाद इसको भी डिलीट कर देंगे। नाउ इट्स फाइनल और कंप्लीट लो पॉली मॉडल आपका तैयार है। सो पॉलीगोनल मॉडलिंग के अंदर दूसरी क्लास के अंदर हम लोगों ने ये बेंच बनाई, जो कि रेफरेंस इमेज हमारा ये रहा। इसको भी इंशाल्लाह हम लोग सबसेंस के अंदर टेक्सचर करेंगे जब हम लोग सबसेंस की क्लास स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो कि एक और पॉलीगोनल मॉडलिंग हमारी होगी।